बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद में आपके साथ बात उन एम्प्लॉयज़ की, उन कर्मचारियों की जिन पर संगीन इल्ज़ामात हैं और किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं, किसी एक विभाग के नहीं, दर्जनों ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में। दरअसल हुआ यूँ है कि सरकारी मुलाजमीन को टैक्स भी देना होता है और जो टैक्स पेयर हैं उसमें अगर किसी किस्म की धोखाधड़ी होती है, किसी तरीके से फ्रॉड किया जाता है, तो फ्रॉडलेंट्स को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने की भी एक कोशिश सरकार की तरफ से होती है और वो इस वक्त शुरू कर दी गई है। पहले तो ये कंफर्म नहीं हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता करके सही चीज़ें कंफर्म हुई है। वो तमाम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और ऐसे मुलाजमीन जो सरकार से सैलरी लेते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, लेकिन इसके बदले जो टैक्स उनको सालाना अदा करना होता है, वो टैक्स ना देने के बजाय इन लोगों ने फ्रॉड किया। और इसमें मुलाजमीन कौन कौन है मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन किस डिपार्टमेंट के ये ज़रूर बताऊंगा और उसके बाद जैसे कार्रवाई होगी तो फर्दर इस पर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, अलग अलग शोबों के अंदर काम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर केंद्र शासित प्रदेश में या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आप देखेंगे तो उन तमाम लोगों की, शायद बहुत सारे अफसरान की, बहुत सारे मुलाजमीन की छुट्टी भी हो सकती है। और इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने कागजात भी अपने जमा करा दिए हैं, डॉक्यूमेंटेशन का सारा प्रोसेस है मुकम्मल हो चुका है, यानी उन्होंने अपनी नज़र में टैक्स पे कर दिया है, लेकिन उसमें फ्रॉड हुआ है, उसमें धोखाधड़ी हुई है, उसमें फ्रॉड करने के साथ साथ इन लोगों ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है, शायद इस तरीके से कहें तो कुछ गलत ना होगा। बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन, पहले तो ये आपको कंफर्म कर दें ये किस किस डिपार्टमेंट के हैं जो सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई है। एक तो जो महकमा तालीम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडीडी का डिपार्टमेंट जो बिजली विभाग जिसको आप कहते हैं, पीएचई का डिपार्टमेंट जिसको जल शक्ति भी अब कहा जाता है, कोऑपरेटिव्स इसमें है, स्पोर्ट्स महकमा इसमें है, टूरिज़्म इंडस्ट्री, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी कह लीजिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसके अंदर बहुत सारे तामीराती काम आते हैं, पुलिस महकमे के अंदर भी कुछ लोग हैं और बाकी कुछ सरकारी डिपार्टमेंट है जो सरकार के मातहत काम करते हैं। उन लोगों पर ये सारे इल्ज़ामात पहले थे और कंफर्म भी हो रहे हैं। ये चीज़ कब सामने आई? एक तो ये कहा गया कि ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाकर, जाली दस्तावेज़ात जमा कराकर ये कह रहे हैं कि हम टैक्स पेयर हैं, हमने टैक्स जमा करा दिया है। दूसरी ये बात कि अगर कहीं पर रिफंडिंग का मामला है तो रिफ़ंड करने के लिए भी सरकार को इन्होंने जाली तौर पर लिखा है, यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। कानूनी माहिरीन से, कानून के जानकारों से, लीगल एक्सपर्ट से जब हमने जानने की कोशिश की, हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ओपिनियन था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जो है इनकम टैक्स एक्ट का जिसके मुताबिक काम होगा और आईटी एक्ट के मुताबिक जिन्होंने फ़र्जी डॉक्यूमेंट्स किए हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी जिसमें भी फर्जीवाड़ा किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई दो तरीके से हो सकती है जिसके इम्कानात भी हैं। पहले तो इन लोगों ने क्या किया है कि एक चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी लिखी गई है चीफ सेक्रेटरी जो महासचिव हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के अंदर, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और ये चिट्ठी लिखी गई है जो राब्ता हुआ है एमपी सिंह की तरफ से, प्रिंसिपल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के श्रीनगर के अंदर। उन्होंने अरुण कुमार मेहता यानी चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर प्रशासन के, उनको ये चिट्ठी लिखी है और कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी डिटेल्स कंप्लीट कर ली हैं उन तमाम मुलाजमीन की, उन सरकारी अफसरान की और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर खिदमत अंजाम देने वाले, चाहे वो किसी भी लेवल के अफसरान हो, मुलाजमीन हो, उनकी डिटेल्स हैं जिनने बोगस डिडक्शन की है। और ये बताने के लिए कि रिफ़ंड टीडीएस का होना चाहिए, डीडीओज़ का होना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जिसमें खुद उनने इस चिट्ठी के अंदर लिखा है कि एजुकेशन, हेल्थ, पीडीडी, पीएचई, कोऑपरेटिव, स्पोर्ट्स, टूरिज़्म, इंडस्ट्री, पीडब्ल्यूडी, पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोगों ने ये माल प्रैक्टिस की है। उन्होंने इस तरीके से सारा ये जो है गैर इखलाकी काम जो है वो अंजाम दिया है। दूसरा ये भी कहा गया है, ऑफिशियली जो राब्ता हुआ है चीफ सेक्रेटरी को, जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें नंबर PRCIT/Srinagar/refund 2223 17/3/2023 को ये लेटर उनको लिखा गया है। कहा क्या, ये भी कहा गया है कि रिफ़ंड जो है उनका जो टैक्स डिडक्शन हुई है टीडीएस के ज़रिए और जो डीडीओज़ के ज़रिए, एक तो उसको रिफ़ंड करने के लिए ये मामला भी सरकार के नोटिस में अब आया है, चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में। और डेटा जो एनालाइज़ हम कर पाए हैं उसमें ये पता चला है कि कई ऐसे टैक्स पेयर्स हैं इंडिविजुअल, यानी जो सिंगल हैंडली अपना काम खुद करते हुए यहाँ नज़र आए मगर फ्रॉड था। बहुत सारे ऐसे लोग जिनने इनकम जो है वो सैलरीज़ की बेस पर चूँकि सालाना देनी होती हैं, एक तो वो ये कह रहे हैं
कि एक्सेसिव डिडक्शन हुई है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उनके पैसे काटे गए हैं या टैक्स ज़्यादा हुआ है। अलग अलग सेक्शंस हैं इनकम टैक्स की, एक तो ATC, ATD, ATDD, ATDDB है, ATEB है, ये वो तमाम इनकम टैक्स की सेक्शंस हैं लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिनका हवाला दिया गया है और ये दिया जाना भी ज़रूरी था। ATEE, ATG, ATGGC, ये तमाम वो लोग हैं और इस तरीके से ये चीज़ मेंशन कर दी गई लेटर के ज़रिए कि ये तमाम वो ऐसी सेक्शंस हैं जिनके ज़रिए एक्चुअली क्या होता है कि कोई अगर इस तरह की डिडक्शन हो तो उसके लिए एलिजिबल है इदारा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन जिन लोगों ने क्लेम किए थे, सिंपल सी बात है कि मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। जिन्होंने फ्रॉड किया है, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके कहा कि हमने टैक्स पे कर दिया लेकिन टैक्स में असल में चोरी हुई है। अब कार्रवाई लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो तरह से हो सकती है। एक तो जब तादीबी कार्रवाई शुरू की जाएगी तो वहाँ पर फंसेंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ जा सकती हैं। इस तरीके से फ्रॉड विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये अपने आप में एक गैर अखलाकी जुर्म है। और दूसरा सेक्शन 270A है इनकम टैक्स एक्ट की, उसके मुताबिक पेनल्टी हो सकती है और जिन लोगों ने जितना टैक्स चोरी किया है, जितना टैक्स फ्रॉड करके छुपाया है, असल में टैक्स अदा नहीं किया लेकिन कागजात में मेंशन किया है, उतनी ही पेनल्टी, उतना ही जुर्माना इन मुलाजमीन पर होगा। वो उनके पैसों से, उनकी माहाना सैलरी से और जो सालाना उनके पैसे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो उनका पैसा जो GP फंड्स वगैरह हैं उनसे भी वो रिकवरी की जा सकती है। तो सरकार अपना पैसा तो छोड़ेगी नहीं। अलग अलग सेक्शंस उन्हें ये इख्तियारात देती हैं कि वो टैक्स की जो डिडक्शन है वो करें। ATC, ATD जो इनकम टैक्स एक्ट के विज़ के हिसाब से हैं, बहुत सारी सेक्शंस हैं जिनसे डिडक्शन हुई है, लेकिन एक्सेसिव डिडक्शन नहीं हो सकती, ये क्लियर कर दिया है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, MP सिंह जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स विभाग के जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को चिट्ठी लिखी है, कहा कि हमने डिटेल्स कंप्लीट कर ली हैं, आपके टेबल पर हैं, अब आपकी जिम्मेदारी आगे की कार्रवाई करें। तो बहुत सारे मुलाजमीन की छुट्टी, बहुत सारे जुर्माना, पेनल्टीज़, ये सारा सिलसिला आने वाले दिनों में फिर से आप देखेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई किसी सरकार के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर होगी, जहाँ पर हर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन पर, एक बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन है उन पर इल्ज़ाम है, आरोप है कि उन्होंने टैक्स की चोरी की है और फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सरकार को बेवकूफ़ बनाने की और जो है वो धूल झोंकने की कोशिश उनकी आंखों में की है। और टैक्स पेयर जो है वो एनालाइज कर लिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से डेटा हर साल जो है वो सामने आता है और हर इंडिविजुअल का सामने लाया गया है। जिन मुलाजमीन पर आरोप हैं वो इस डिपार्टमेंट के हैं, इनमें एजुकेशन, हेल्थ, PDD, PHE, कोऑपरेटिव, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, इंडस्ट्री, PWD, पुलिस और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट। तो कार्रवाई का इंतजार कीजिएगा, फर्दर इसमें डिटेल्स आएंगी तो आपको बताएंगे। लेकिन अब तक की एक बहुत बड़ी कार्रवाई मुलाजमीन के खिलाफ कि आप पैसा लें, सरकार से सैलरी लें, उसके बदले आप टैक्स पेयर भी कहलाते हैं, मेंशन करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट्स कहीं जमा कराने का आपको नतीजा क्या होगा वो भुगतना पड़ेगा।